देखो, हम स्क्वायर रूट का टॉपिक सीख रहे थे और स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर हम किसी भी नंबर का क्या निकालना चाहते हैं, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं? इस मेथड का नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन कुछ कभी कभी ये मेथड कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो मैथ्स में अगर हम किसी भी चीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर वो मेथड बहुत अच्छा माना जाता है। तो वही हम काम कर रहे हैं। तो अभी ज्यादा कुछ तो वैसे भी करा नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में जो हम पार्ट करने वाले हैं वो है 7225। हम इसका क्या निकालने वाले हैं? स्क्वायर रूट। अब अगर ये तुमको आता है तो अच्छी बात है, कर लिया है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर ध्यान से समझो कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि जो भी कमी है, जो भी गलतियां हैं, उसको ठीक किया जा सके, है कि नहीं। तो देखो, पहले तो इसको हम इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, है ना। मैंने बताया था कि इस तरह से लाइनें बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, यहां से हम दो दो के पेयर बना लेते हैं। कितने के पेयर बनाते हैं? हमेशा दो दो के। बताओ, दो दो के जब पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाने के बाद उधर 25 का पेयर और इधर 72 का पेयर, यहाँ पर 25 का पेयर और यहाँ पर 72 का पेयर। कैसे करते हैं देखो जरा। मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर जो भी नंबर लिखोगे, यहाँ पर जो भी नंबर लिखोगे तुम्हें उसी नंबर से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी नंबर लिखोगे तुम्हें उसी नंबर से क्या देनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। देखो, अगर तुम यहाँ पर 5 लिखते हो तो मुझे बताओ कितने से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी? 5 से। तो 5 5 जा कितने बनेंगे? 25। बताओ, 72 से तो बहुत छोटा है। ये जो 25 आया, ये 25 72 से छोटा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बात 5 पर नहीं बनेगी, कुछ और नंबर लेना पड़ेगा। एक और देखो, मुझे बताओ, 6 अगर ले लोगे, 6 अगर लोगे तो 6 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो भी नंबर लोगे तुम्हें उसी से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। अगर तुमने क्या लिया? 6, तो मुझे बताओ तुम्हें 6 से ही क्या करनी पड़ेगी भाई? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि 6 से नहीं करनी पड़ेगी, 6 से ही करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, 6 6 कितने होते हैं? 36। 6 6 कितने होते हैं? 36। तो 36 तो बहुत छोटा है, ये भी कैंसिल। अब मैं तुम्हें वो नंबर लेकर दिखाऊंगा जो हमें एक्चुअल में लेना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर 8 पर ले लूं, क्या ले लूं? 8 8 जा, क्या ले लिया? 8 8 जा 64। 8 8 जा 64। तो बताओ ये चल जाएगा ना, क्योंकि ये 72 से छोटा तो है लेकिन ज्यादा छोटा नहीं है। ये जो है 72 से छोटा है लेकिन ज्यादा छोटा नहीं है, उतना ही है जितने की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़नी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। अब मुझे बताओ, इधर देखो,
इधर से कैरी लिया 12 और 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई? 8, है ना। अब मुझे बताओ ऊपर से एक नंबर उतरता है या दोनों नंबर एक साथ उतरते हैं? तो ऊपर से दोनों नंबर एक साथ उतरते हैं। 2 नहीं उतरेगा, पूरा का पूरा 25 उतरेगा। ऊपर से ये पूरा पेयर कॉपी होता है नीचे। समझ में आ रही है ना बात? अब देखो, तुमने जिस नंबर की मल्टीप्लाई जिससे करी थी उस नंबर को उसी में क्या कर दो, प्लस। पहले तुमने क्या करी थी, मल्टीप्लाई, और अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो बताओ 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 8 और 8 हो जाएंगे 16। क्लियर? पहले तुमने जिस नंबर की मल्टीप्लाई जिससे करी थी उन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, और प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसे नीचे लिखो। अब ध्यान दो, तुम्हें 16 के आगे वो नंबर लिखना है जिस नंबर से तुम्हें मल्टीप्लाई करनी होगी। एक एग्जांपल देता हूं, अगर तुमने 16 के आगे 2 लिखा तो तुम्हें मल्टीप्लाई भी कितने से करनी पड़ेगी, 2 से। अगर तुमने 16 के आगे 5 लिखा तो तुम्हें मल्टीप्लाई भी कितने से करनी पड़ेगी, 5 से करनी पड़ेगी, है कि नहीं? बताओ करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। तो देखो पहले 2 से देखते हैं। तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 2 1 जा 2 और 3। बताओ 324 है, 825 से तो बहुत छोटा है, चलेगा? ये नहीं चलेगा। उधर चेक करो, 165 की 5 से देखो, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30, और 30 और 2 कितने होते हैं, 32। कैरी आ गया 3, 5 1 जा 5 और 3 एक 25। मुझे बताओ मिल गया ना बिल्कुल सेम? मुझे क्या मिल गया, बिल्कुल सेम नंबर मिल गया। और देखो ये नंबर मुझे कब मिला, जब मैंने 165 की 5 से करी तो मुझे ये नंबर मिला। और जब ये पूरा कट जाता है तो वो जो नंबर होता है ना ऊपर वाला, वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट। तो हमारा आंसर क्या माना जाएगा, 85। मतलब कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आया, इस नंबर का स्क्वायर रूट माना जाएगा 85। ठीक है, एक पार्ट और करके देखते हैं। अभी तो मतलब ये मत सोचो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कम आ रहा है या आ नहीं रहा तुमको, या बिल्कुल ही नहीं आ रहा। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक हैवी टॉपिक होता है, धीरे धीरे आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करने के साथ प्रैक्टिस करो, फिर एक क्वेश्चन करने के साथ प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये मेथड तुम्हें आता जाएगा। ठीक है, एक बार में ये मेथड कभी भी नहीं आता, मैं खुद ही कह रहा हूँ। एक बार में ये मेथड कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर। ठीक है, तुम भी कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस। मैथ्स में तुम्हें कौन सी चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, प्रैक्टिस पर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक पार्ट और देखते हैं। अब मेरे पास एक पार्ट और है, 9801। क्या है, 9801। तो मुझे बताओ इसके भी चारों तरफ क्या लगा दिया, ये अजीब सा लाइन। और फिर क्या बनाने होते हैं, 2 2 के पेयर। बताओ ये तो बेसिक पॉइंट है ना, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखो हमने क्या बना लिए, पेयर। अब मुझे बताओ अगर मैं 9 ले लूं, क्या ले लूं, 9। तो मैंने बताया था जो नंबर लेते हैं
उसी नंबर से क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर तुम 9 ले रहे हो तो तुम्हें मल्टीप्लाई भी किस नंबर से करनी पड़ेगी, उसी नंबर से। यानी कि 9 की मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी, 9 से, जो कि कितना आएगा, 81। बताओ सही रहेगा ना। तो कर देते हैं, जल्दी से बताओ। 8 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 में से 1 जाएंगे 7, और 9 में से 8 जाएंगे 1। क्लियर ना। अब मुझे बताओ ऊपर से 0 उतरेगा या 0 1 उतरेगा। मैंने तुम्हें एक बात बताई कि ऊपर से पूरा पेयर कॉपी होता है, कोई एक डिजिट कॉपी नहीं होती, पूरा का पूरा पेयर कॉपी होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा 0 1 कॉपी होएगा, 0 1, है ना। अब मैंने बताया कि तुमने 9 की 9 से क्या करी, मल्टीप्लाई करी। अब तुम 9 को 9 में जोड़ दो। पहले करनी होती है मल्टीप्लाई, पहले क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई, और बाद में क्या करना होता है, सम। पहले मल्टीप्लाई और बाद में सम। ठीक है, तो 9 और 9 का जोड़ो, और 9 और 9 को जोड़ोगे तो 18 आता है। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई कि 18 के आगे जो नंबर लिखोगे तुम्हें उसी से मल्टीप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने यहाँ पर 3 लिखा तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। सही बात है ना। अगर तुमने 18 के आगे मान लो 9 लिखा तो मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी, 9 से। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं, देखो मैं सीधा 9 से करवा रहा हूं। बताओ 9 9 से कितने होते हैं, 81। 9 8 से कितने होते हैं, 9 8 से 72। 9 8 से कितने होते हैं, 72। और 72 और 8, 72 और 8, बताओ दोनों मिलाकर के कितने बनेंगे, 80। टेबल अगर अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 8 से 72 और 8 तो 80। 80 का 0 और कैरी क्या आ गया, 8। अब बताओ 9 1 से कितने होते हैं, 9, और 9 में 8 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 17। तो देखो ये तो बेसिक है ना मल्टीप्लाई करना। भाई 8th क्लास वालों के लिए, 9th क्लास वालों के लिए, 10th वालों के लिए, 11th 12th वालों के लिए मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना तो आना ही चाहिए। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा है तो बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ 189 की 9 से करने पर बिल्कुल सेम आ गया ना, यही तो चाहिए था। यानी कि मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 189 की 9 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 1701। और पूरा का पूरा हमारा कट गया। अब मुझे बताओ ये जो ऊपर नंबर आता है ये नंबर हमारा क्या होता है, आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट कितना निकला, 99। इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट कितना निकला हमारा, 99 निकला। तो काफी बढ़िया है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम ध्यान से समझोगे तो आसानी से ये सब हो जाते हैं। एक पार्ट और करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखो फिर से मैंने बताया कितने के पेयर बनाते हैं, 2 2 के। जो हम पेयर बनाते हैं उसमें हम कितने के पेयर बनाते हैं, 2 2 के। तो देखो इसका पेयर, इसका पेयर, क्लियर ना। अब 79 है, बताओ यहाँ पर वही नंबर लेंगे और उसी नंबर से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
तो सोच कर देखो, अब तो हमने कई पार्ट्स कर लिए, अब तो तुम्हें आना चाहिए कि मैं क्या नंबर लूं जिससे मुझे मल्टीप्लाई करके बात बनानी है। तो देखो, मुझे बताओ, अगर तुम 8 ले लोगे तो तुम्हें मल्टीप्लाई भी कितने से करनी पड़ेगी, 8 से। तो देखो 8 8 जा 64, सही रहेगा ना। क्योंकि देखो अगर तुमने 9 लिया, सोच कर देखो, अगर तुमने 9 ले लिया तो 9 की वजह से नंबर बड़ा आएगा, जो कि नहीं लेना। 9 की वजह से नंबर बड़ा आ जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, 8। तो 8 8 जा कितने हो गए, 64। अब मुझे बताओ, 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। और 7 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1। अब मुझे बताओ, ऊपर से कोई एक डिजिट उतरती है या पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा उतरेगा, मतलब कि 21। और बताओ, इन दोनों को पहले क्या करा था, मल्टीप्लाई। 8 की 8 से क्या करी थी, मल्टीप्लाई। अब 8 की 8 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अब 8 को 8 में क्या करूंगा, जोड़ूंगा। 8 को 8 में क्या करना पड़ेगा, प्लस। सही बात है ना। तो 8 को 8 में जोड़ देंगे, कितना हो रहा है, 16। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई कि 16 के आगे वही नंबर लिखते हैं जिससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 लिखोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से। अगर 9 लिखोगे तो मल्टीप्लाई भी कितने से करनी पड़ेगी, 9 से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 9 से करके देखते हैं। बताओ 9 9 से कितने होते हैं, 81। तो 1 तो इधर आ गया, 8 ऊपर। अब बताओ 9 6 से कितने होते हैं, 54। 9 6 से कितने होते हैं, 54। और 54 में ऊपर से जो कैरी आया था वो 8 ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 62। कितना बनेगा, 62। 62 का 2 इधर आया, 6 इधर आ गया। भाई ये तो मल्टीप्लाई है। हालांकि मैं मल्टीप्लाई भी बहुत ध्यान से बता रहा हूं ताकि दिक्कत ही ना आए, और इतना करने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो फिर तो एक अलग बात है। तो देखो 9 1 से कितने हो जाएंगे, 9। 9 की 6 से करेंगे ऐड, 15। तो बताओ बिल्कुल सेम टू सेम आ गया ना, यही तो चाहिए था। तो बताओ 1 6 के आगे क्या लिखूं, 9। 1 6 के आगे हमें कितने से लिखकर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 से लिखकर। तो 9 आगे लिखेंगे, तो 169 की 9 से करी तो मुझे मिल गया 1521। और ये हमारा पूरा का पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट में हमारा आंसर आया है 89। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा स्क्वायर रूट समझ में आ रहा होगा और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, है कि नहीं। देखो एक आध पार्ट और करके देखते हैं। देखो मैथ्स की क्या खासियत होती है, तुम जितने ज्यादा पार्ट्स करते जाओगे ना उतना ज्यादा वो चीज तुम्हें अच्छे से आती जाएगी। जितना ज्यादा तुम पार्ट्स करते जाओगे कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताओ, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर। मैं जरूरी नहीं है कैमरे के अंदर ही हूँ, वीडियो के अंदर ही हूँ, मैं बाहर भी हूँ। जरा ध्यान से देखो तो मैं तुम्हें दिखाई भी दूंगा। चलो एक पार्ट और करते हैं, तुम भी क्या याद करोगे कि सर ने इतने सारे पार्ट्स करा के हमें अच्छे से ये टॉपिक सिखा दिया।
पार्ट्स की कमी नहीं है मेरे पास, इतने सारे पार्ट्स हैं कि तुम्हारा मन भर जाएगा। तो देखो अगला है मेरे पास 10,000। बताओ कितना लिखा हुआ है? 10,000। बताओ, काश मेरे पास इतने रुपए होते तो मैं मजे करता, लेकिन अभी मुझे इस रुपए का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर ध्यान दो, 2 जीरो का पेयर, ठीक है, फिर 2 डिजिट का पेयर। अब मुझे बताओ क्या बेचारे 1 का पेयर मिल पाया? मैंने बताया था कितने कितने का पेयर बनाना होता है, 2-2 का पेयर बनाना होता है। तो क्या हमको 1 के साथ किसी और का पेयर मिल पाया? तो भाई जब 1 के साथ किसी का पेयर नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब पहले 1 को ही निपटाएंगे। बताओ 1 के लिए काम करना है। हाँ देखो 1 का तो बड़ा आसान होता है। बताओ 1 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 1 से। मतलब ये लगा लो कि अगर 1 आ जाता है ना तो बहुत आसान है। बताओ 1 की 1 से करने पर क्या आता है? 1 आता है। और कट गया ना 1 की 1 से करने पर? 1 की 1 से करने पर क्या हो गया? कट गया। अब मुझे बताओ, अब ऊपर से 0 उतारने का तो कोई फायदा ही नहीं रहा। ऊपर से 0 नीचे उतारोगे, क्या कोई फायदा है? क्या नीचे कोई डिजिट बची है हमारे पास? क्या हमारे पास यहाँ पर कोई डिजिट बची? जब कोई डिजिट ही नहीं बची तो क्या फायदा उतारने का? अब देखना ये कि अगर नीचे नहीं उतारेंगे तो ये 0 जाएंगी कहाँ पर? तो ध्यान दो, देखो कितनी 0 बची हैं, जल्दी से देखकर बताओ। टोटल कितनी 0 बची हैं? 4 0 बची हैं ना? कितनी 0 बची हैं? 4 0 बची हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आधी कर दो, 4 0 में आधी कर दो, कितनी 0? 2 0। 1 के साथ 2 0 लगा दो, आंसर। अब स्क्वायर रूट क्या माना जाएगा? 100। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? कितनी 0 बची थी? 4 0। हाफ कर दो, 4 का आधा कितना होता है? 2। कितनी 0 लगानी पड़ेंगी? 2 0। एक और एग्जांपल सुनो, अगर मेरे पास कितनी 0 बची होती? 10 0। अगर मेरे पास 10 0 बची होती तो बताओ हाफ कर दो, कितनी हो जाएंगी हाफ जीरोस? 5। तो मुझे कितनी 0 लगानी पड़ती? सिर्फ और सिर्फ 5 जीरोस मुझे लगानी पड़ती, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम धीरे धीरे स्क्वायर रूट को समझ रहे हैं और थोड़े अलग अलग तरह की बातें सीख रहे हैं।